बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक-ठाक होंगे, लश-पश होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार रहे होंगे और 2021 बहुत हैपनिंग हो रहा होगा आप लोगों की ज़िंदगियों में। इंशाअल्लाह आई होप कि 2020 में जितना हम लोगों ने सफ़र किया है अब ना करें और खुशी से ये साल गुज़र जाए और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हो। फ़नी पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और दिस इज़ मी सबा सिकंदर जिनकी कोलैबोरेशन हुई है फ़नी पार्की पे और हम कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ को सरहद पार से भी, पाकिस्तान से भी। बट आई एम सो ग्लैड आज जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल वुमेन जो कि इस फील्ड में काम करना चाहती हैं या ऐसे फील्ड पे जो कि ऑलरेडी मेन डोमिनेटिंग कह सकते हैं आप, उसमें काम करना चाहती हैं और खुद को मनवाना चाहती हैं। वो अपकमिंग एक स्टार है और हम हमेशा जो है ना एप्रिशिएट करते हैं फ्रंट फेसेस को जो कि कैमरा के फ्रंट पे काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। बट जो उनके पीछे लोग होते हैं वो एक्चुअली उन प्रोजेक्ट्स की बैकबोन होते हैं। उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है, हार्ड वर्क होता है। बिल्कुल आज मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी नुज़रत आबिद जाफ़री साहिबा को जो कि लाइन प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, डायरेक्शन कर चुकी हैं, फारूक मैंगल प्रोडक्शन में काम करती रही हैं और अब फ़िल्म फैक्ट्री की प्रोडक्शन हेड हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आपसे उनको मिलवाते हैं क्योंकि ठेस जैसे ड्रामे भी जो है ना उनकी बदौलत हमें नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक्स फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। यू आर वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यू लुकिंग सो अमेजिंग माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहना चाहिए मेरे ख्याल में। इस कोविड के जमाने में अगर ये फिट है तो फिट रहना चाहिए, फिटे हुए नहीं रहना चाहिए। ये अच्छा था, वेरी गुड। सो देखिए जी आते ही शो को 4 चाँद लगा दिए हैं और बहुत कम पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। तो नुज़रत नाम का मतलब क्या है? नुज़रत नाम का मतलब है चेयरफुलनेस। चीयरफुलनेस और ये नाम का बड़ा असर होता है, ये मुझे लग रहा है। अब मैं मानूँगी इस बात को, पहले नहीं मैं मानती थी। अच्छा, अच्छा थैंक यू सो वेरी मच। बताएंगे इसके देखिए हाँ होता है, बिल्कुल होता है नामों का। ऑब्वियसली जब नाम रखे जाते हैं तो कोई ना कोई मकसद होता है, तभी तो वो नाम होते हैं। ट्रू। तो बस है। और वैसे भी आप इतना अच्छा इनिशियल आपने होस्ट में जो मुझे एक अलकाबात दिए हैं तो वो उससे तो मुझे होना ही था। ओह! सो नाइस ऑफ यू। सो नुज़रत अभी मुझे बताएँ कि पहले तो ये बताएँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है एज़ अ वुमन इस इंडस्ट्री में काम करना? इज़ इट ईज़ी और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल है? अच्छा मैं एक छोटी सी मैं थोड़ी सी बात को थोड़ा सा लंबा करूंगी, लेकिन हाँ। बात पॉइंट पे आऊंगी उसके बाद कि देखिए अगर आपको किसी काम में मजा नहीं आ रहा ना तो हुँ, वो काम आपके लिए बना नहीं है। ट्रू। और मुझे अपने काम में आता है मजा। हुँ, तो मेरे लिए ये काम इनिशियल थोड़ा डिफिकल्ट रहा था क्योंकि हर काम को समझने में आपको टाइम लगता हुँ, है। लेकिन अब माशाल्लाह से जिस लिहाज से जिस डगर पे चल पड़े हैं उस लिहाज से चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं, लोग समझ में आना शुरू हो गए हैं, चीजें बहुत अच्छी अलाइन हो गई हैं, तो मजा आता है काम करके। ट्रू, ट्रू। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऐसा ही है और जब आप किसी चीज़ को पैशन बना लेते हैं अपना और आपको उससे हम्म। एसोसिएशन होती है तो फिर आप काम करते हैं। तो नुज़रत मैंने आपका एक यूट्यूब शो भी देखा था जिसमें आपने हिरा मानी को इंटरव्यू किया था, वो शो मैंने देखा। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। अच्छा, हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, थैंक यू। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और आप बोलती बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे बताएँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि उससे पहले हम फ़िल्म फैक्ट्री की तरफ आएँ। हम्म। लाइन प्रोडक्शन करते हुए एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइन प्रोडक्शन से पहले का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। श्योर। बच्चों से जब पूछा जाता है ना कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मेरा ये होता था कि मैंने डायरेक्शन करनी है। ठीक है, उस वक्त नहीं पता था मीडिया में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री उस लिहाज से उस वक्त थी नहीं। हाँ, जिस तरह से अब पापा है या आर्ट्स काउंसिल जिस लिहाज से काम कर रही है, तो उस वक्त मैं ये बोलती थी स्कूल टाइम्स में कि भाई मैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अभी भी आज भी हम लोग मिलते जुलते हैं और जो हम बातें करते हैं, तो मुझे वो ड्रामेबाज ही कहते हैं आज भी, क्योंकि मैं बहुत ड्रामेबाज थी। मैंने बहुत ड्रामे किए स्कूल में। मैंने वैसे भी ड्रामे बहुत किए और वैसे भी ड्रामे बहुत किए। तो जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि ये कौन है। तो वो एक चीज थी। उसके बाद जब मैंने मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए,
बहुत पॉजिटिवनेस के साथ और बहुत पॉजिटिवली मुझे उन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जो लोग नहीं करते। और उसका नाम है इमरान साजन। लोग मतलब लोग जो है ना लोगों को सराहते नहीं है, लेकिन जब आपको कोई सराहा दे और कोई गाइडलाइन आपका उंगली पकड़ लेना, उससे अच्छी बड़ी कोई बात नहीं होती। तो वो ही माय मेंटोर, ठीक है। फिर मैंने तनवीर जमाल साहब के पास मैंने ज्वाइन किया, वहां मैंने कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लोकेशन कोऑर्डिनेशन या आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं, जो जूनियर आर्टिस्ट या हमारे जो होते हैं नहीं। बट उन्होंने, चूंकि तनवीर साहब ने मुझ में वो शायद वो स्पार्क देख लिया था कि उस बच्ची में, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज 19-20, तो मैं वो अपने लड़की में वो एक स्पार्क नजर आया उनको। उन्होंने कहा नहीं चलो इससे हम काम कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझे मौके दिए, वहां से मैंने स्टार्ट लिया। फिर फिल्म भी की एक, उसके बाद यू जस्ट नेम इट, मैंने वो वाले सारे काम किए हैं। तो मतलब वो एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, जब मैं बैक इन 2010-11 जब मैं लेट हमारे जो सैयद आतिफ हुसैन साहब हैं, उनका जिनका इंतकाल हो गया है, वो मुझे दोबारा से लेकर आए। उन्होंने कहा तुम काम करो। और मैंने एक मेरे जिंदगी का लास्ट एज एसोसिएट डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट था, जिंदगी धूप तुम गनास आया। वो क्रिटिकली भी अक्लेम्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी एसोसिएट डायरेक्टर थी मैं, जिसमें सनम बलूच, जिसमें फहद मुस्तफा, जिसमें समीर खान, जिसमें शबीर जान, यू जस्ट नेम इट, और वो लोग उसमें थे उस वक्त के बहुत हाँ बिल्कुल। और राहत फतेह अली खान का जो वो गाना था और वो जो चीज थी वो रिमार्केबल थी। मतलब मेरी लाइफ को चेंज वहीं से मिला। उसके बाद मुझे यहाँ मैं जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं वो प्रोजेक्ट कर रही थी, उनके कंटेंट हेड है फैसल मंजूर, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन प्रोडक्शन, औरतें और लड़कियां बड़ी कम है प्रोडक्शन में और बड़ी ऑर्गेनाइज होती है चीजें। मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही कह रहे होंगे। हाँ। लेकिन फिर जब वहां से मैंने चीजें शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका कहा, उनका माना आज सच है अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म फैक्ट्री में मैं तकरीबन, मुझे कोई 3 साल हो गए जब से फिल्म फैक्ट्री बना है। अगर तो उसके 10वें दिन से मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो पायनियर्स में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म फैक्ट्री और ऐसे जो इदारे हैं ना, जो यंगस्टर्स के साथ हैं, वो लोग आपको काम करने का मौका देते हैं। आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते, आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बड़ी मजे की बात है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मैंने प्रीवियसली नहीं सीखी, जो शायद मैंने पहले नहीं सीखी थी, मैंने यहाँ सीखी और बड़े मजे की थी। वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस आर्टिस्टों के साथ और डायरेक्टर्स के साथ और चीजों के साथ, चैनल्स के साथ, मतलब बड़ा मजेदारी वाला काम। और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। ये मेरा पैशन था, मुझे बहुत प्यार है अपने इस प्रोडक्शन। वो नजर आ रहा है जब आप काम के बारे में बात कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो झलकता है। और बहुत जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो दिल से करें और आप चाह रहे हैं वो करना। और ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको मौका भी मिलता है, और जिसको मौका मिलता है फिर मुझे लगता है कि उसको फिर डटे रहना चाहिए। बिल्कुल, असल में कंसिस्टेंसी जो एक वर्ड है ना, ये बड़ा मैटर करता है। ये आपको मुस्तकिल मिजाजी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। जरूरी नहीं होता कि हर बंदा जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी नहीं होती। हाँ। कुछ लोग मेहनत से भी आगे बढ़ते हैं। तो लक कहीं मैटर करता है, लेकिन ये कि मेहनत बहुत मैटर करती है, लेकिन गधे वाली मेहनत नहीं, थोड़ा अकल वाली मेहनत। हाँ, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बातें करती है। मतलब वन लाइनर आप दे देती है। मुझे लगता है आपने कुछ लिखा है, वैसे सोचा है किस चीज का? सॉरी, कुछ लिखने का? नहीं, राइटिंग मेरा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, मुझसे कभी शायद होगी भी नहीं। मैंने जितना भी कुछ किया है किसी भी लेवल पे, वो फिल्म बदी ही की है, ठीक है ना। और वो फिल्म बदी ही होता है। सिर्फ एक प्रोडक्शन ऐसी चीज है जो प्लान करके होती है, वो भी कभी कभी प्लानिंग ऊपर नीचे हो जाती है, जिसमें लोग नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि शायद कंटेंट राइटिंग मेरा है, वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। अच्छा, नाराज होने से याद आया, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट कि प्रोडक्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई हो और जो वहाँ पे सेलिब्रिटी कोई मौजूद हो, और मतलब एक होता है ना कि बहुत आप पे प्रेशर होता है, बहुत बर्डन होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे ऐसे बहुत से होते हैं ऑनेस्टली। क्योंकि देखिए हम वो लोग हैं जो हम जगह जगह से फूल उठा के जो है ना वो चुन के एक गुलदान में रखते हैं, जैसे हम कहते हैं एक्टर जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाँ। ठीक है। और ये बात नहीं होती कि वो सेंसिटिव है तो हम सेंसिटिव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ। हम भी बड़े सेंसिटिव होते हैं।
लेकिन जिस जगह हम हैं उस जगह वो कभी सोच नहीं सकते। तो हमें बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़ी चीजों से जो है ना उनको लेके चलना पड़ता है, और हर एक के दिमाग से लेके चलना पड़ता है, और हर एक को देख कर लेकर चलना पड़ता है। बहुत से इंसिडेंट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नाराज भी हो जाते हैं कि यार ये तो दोस्त थी, इसने हमारे साथ ऐसा कैसे किया। लेकिन वो मसला ये होता है कि वो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे होते हैं। हाँ। और हमें जो है ना वो हमें एज ए टीम लेके सबको चलना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी हाँ इश्यू होता है। अदरवाइज तो सब गुड है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपको बताऊं कि अब का जो आर्टिस्ट है ना, अब का जो आर्टिस्ट बड़ा प्रोफेशनल है। हाँ। ठीक है, अपने काम को लेकर बड़ा सिंसियर होता है, अपनी चीजों को बड़ा समझता है, अपनी स्क्रीन को जानता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये मेरी स्क्रीन है, वो उसके साथ खेलता नहीं। और जो लोग अपनी चीजों के साथ खेलते नहीं है ना, वो उन चीजों पे फिर लड़ते भी हैं, तो वो लड़ना बड़ा अच्छा होता है। ट्रू ट्रू, ये वाली बात है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवालात है, बहुत सारी बातें, लेकिन आपकी इस बात से मुझे याद आया, मैं और मेरे एक फ्रेंड जो कि इसी फील्ड से वाबस्ता है, हमारी एक डिस्कशन रहती है कि जब हम पुराने तो नहीं कहेंगे, सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, लिविंग लेजेंड्स जो है हमारे, उनको सुनते हैं उनकी बातें, तो वो अब अक्सर शिकायत करते हैं कि यार नहीं, अब वाली बात जो यूथ में नहीं रही, अब वो ड्रामे नहीं बन रहे, अब वो चीजें नहीं हो रही, प्रोफेशनल नहीं है, नखरे बहुत है इन लोगों के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब हम एज अ यूथ सोचते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं एक रिस्पेक्ट मैटर में, तो हम ये कहते हैं कि यार अब के जो आर्टिस्ट हैं वो प्रोफेशनल ज्यादा है, और उनको अपने वक्त का पता है, उनको अपने वक्त की कीमत का पता है। अब टेक्नोलॉजी भी ज्यादा आ गई, अब चीजें जरा बेहतर हुई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप तो वहां पे मौजूद होती है ना सेट पे, व्हाट्स योर? मैं आपको क्यों बताऊं, मैं आप मतलब ये, चूंकि मैं वैसे नहीं बता रही, मैं एक जनरल उस पर बता रही हूँ सिनेरियो में, कि हर दौर ना, अगर हमारे बाद वाला भी दौर आएगा ना, जब उसमें भी हम यही कहेंगे कि यार वो वाला दौर अच्छा था, ये वाला दौर में मजेदारी नहीं है। उसकी रीजन ये होती है कि वो वक्त हमारा रहा नहीं होता। उस वक्त में हम काम नहीं कर रहे होते, या हम सिर्फ देख रहे होते हैं, या हम लोगों को जज कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि हम लोगों को बड़ा जज करते हैं, मतलब आई डोंट नो हम लोग कौन लोग हैं कि हम जज करते हैं। हम कभी किसी के जूते में पैर डाल के नहीं देखते कि उसमें कील लगी हुई है या उसमें जो है ना वो कुछ फूल लगे हैं, हमें आइडिया नहीं होता, पहली चीज। सेकेंडली ये मैं आपको बताऊं कि पहले का आर्टिस्ट और अब का आर्टिस्ट एक ही है। आर्टिस्ट इंसान है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अच्छा या बुरा कहलवाता है या कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे यहाँ से 6 है ना सबा, वो तुम्हारी तरफ से 9 है, तो परसेप्शन का डिफरेंस है ना। तो जो परसेप्शन का डिफरेंस है, तो आपको पता नहीं कि अगला क्या बंदा है, क्या चीज है, और एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ आर्टिस्ट हैं जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि जी ये जब हमने काम नहीं किया हुआ होता तो हम सोच रहे होते हैं यार पता नहीं इनके बारे में ये सुना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के बारे में जो सुना होता है वो होते ही नहीं है। ये बड़े मजे की बात मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मतलब मैं काम कर रही हूँ या मेरे साथ मेरे जो बॉसेस काम कर रहे हैं, हम जिन लोगों के बारे में जो सुन रहे होते हैं, उन लोगों के साथ तो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है और हम बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं। अब मैं ये पुराने और नए वक्त की बात नहीं है, अब लोग ना थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं, विच इज नॉट बैड। हाँ, विच इज नॉट बैड, और ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो घर है ना वो पैसों से चलता है। वो प्यार मोहब्बत उनकी अपनी फैमिली से तो चल जाएगा, लेकिन बाहर वाले की प्यार मोहब्बत या प्रोडक्शन हाउस की प्यार मोहब्बत से नहीं चलेगा। उसका ब्रेड एंड बटर को पैसों से चलेगा। तो ये भी तो हमें समझना जरूरी है ना। तो ये वाली चीज है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी ने मतलब एंड टाइम पे कोई टाइम दिया हुआ है और काम होने वाला है या सीन तैयार है सब कुछ, और एंड टाइम पे डिच कर दिया, फिर क्या कैसे संभाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। यू आर लकी, आई थिंक, क्योंकि मैं जब भी सुनती हूँ तो शिकायत मिलती है इधर उधर से, यार ये हो गया, पता है इन लोगों ने सीन्स खरीदे होते, 10 सीन यहाँ पे करने, 10 यहाँ करने, 10 यहाँ करने, तो गायब हो जाते थे। तो लेकिन मैं जब वो सब मसला ये है, देखो मुझे नहीं पता कि किसके साथ ऐसा हो जाता है। हाँ। लेकिन उनकी डील्स पे भी डिफरेंट मसले होते हैं, उनकी चीजों में मसले होते हैं। अब उनकी क्या डील है, उनकी क्या चीज है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तो बड़ी फेयर डील होती है। तो हमारा आर्टिस्ट तो नहीं भागता,
हमारा आर्टिस्ट तो, बल्कि मैं आपको बताऊं, हम जो अब भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हमारे साथ, तो आर्टिस्टों ने मतलब इतना कोऑपरेट किया है कि सोच है। ऐसे ही है। तो हमारे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे तो मैं जब देखती हूँ बेचारे सीन्स करके रात के 1 बजे फ्री हो रहे हैं, 2 बजे फ्री हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इंटरव्यूज कर रही हूँ आजकल, कुछ सेलिब्रिटीज के जूम इन। मैं कराची गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, जो कि अब इंशाल्लाह प्लान भी है मेरा। तो वो बेचारे थके होते हैं, रात के टाइम 1 बजे जा रहे हैं सेट से, 12 बजे जा रहे हैं, 11 बजे। तो अगर तब मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बुरी सिचुएशन से उनका मूड स्विंग हो गया, यार दे आर ह्यूमन, ये एक हर इंसान की नेचर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मूड स्विंग सबके होते हैं, आपका भी होता है, मेरा भी होता है। तो मतलब लोग आपको खराब करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपने अपने माहौल को भी अच्छा रखना है ना। हाँ, तो हम फिर एज अ प्रोडक्शन हाउस हम चीजों को देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा या कौन सी चीजें कौन से माहौल को खराब कर रही है, तो हम उन चीजों को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। सही, ठीक है। और देखिए, आर्टिस्ट जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, आर्टिस्ट पागल नहीं है, आर्टिस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिस्ट को ये पता होता है कि आज की लोकेशन के जो है वो 70,000 रुपए दिए हुए हैं, यहाँ पे 10 आर्टिस्ट और मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनके पैसे हैं, मेरे जरा भी से भी चू चा से जो है ना मेरी पूरी शूट खराब होगी, जिसकी वजह से अच्छा आर्टिस्ट कभी नहीं करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल है। अभी पिछले दिनों हमारा जो एक शूट चल रहा था, जो ऑलमोस्ट वाइंड अप पे है, हम टीवी का हम प्रोजेक्ट करने का जो ऑन एयर होगा इंशाल्लाह फेब एंड में इंशाल्लाह। तो हीरा मानी की तबीयत कुछ नासाज हो गई, ठीक है, बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छी एक्टर, बिल्कुल परफॉर्मेंस, अगर आप वो सीन्स देख लें तो आप बोलोगे कि नहीं यार आप झूठ बोल रही हैं, आप गलत बयानी कर रही हैं, इनकी तबीयत खराब नहीं है। लेकिन वो तबीयत खराब प्रोडक्शन हाउस ने देखी है, वो जो है तबीयत उन्होंने खुद बियर की है, और वो इतनी प्रोफेशनल है बंदी, वो इतनी प्रोफेशनल है कि उसने जो है वो प्रोडक्शन हाउस को एक रत्ती बराबर भी प्रॉब्लम में नहीं वो आने दिया, ना ही उसने अपनी डेट्स आए। आपको मैं ये बताऊं, मतलब ये वो नाम है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ। आफान मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट पोलाइट, मोस्ट हम्बल पर्सन। कुछ भी है जो भी है, उनको पता है मैं लाहौर से आया हूं, मैंने काम कंप्लीट करा के जाना है, वो काम कंप्लीट करवा के गए। बीच में एक आध दिन का प्रॉब्लम हो गया था किसी वजह से, किसी एक आर्टिस्ट का डीवीसी टीवीसी आ गया था, उनको रुकना पड़ गया था और वो रुके। तो ये तो मतलब आर्टिस्ट नहीं करता, मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट नहीं करता। आर्टिस्ट तब करता है जब उसके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती है, और ज्यादती जिसके साथ भी होगी, चाहे वो आर्टिस्ट हट के भी बंदा होगा ना, आप मैं भी होंगे, तो वो फिर होगा। तो ये वाली चीज आर्टिस्ट नहीं करता, आज का आर्टिस्ट बहुत प्रोफेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब बातों से मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है वो ये कि प्रोडक्शन पे भी मैटर करता है, इनफैक्ट करता ही प्रोडक्शन पे मैटर है, एंड यू डूइंग ग्रेट जॉब। ये क्रेडिट आर्टिस्ट को तो जाता ही जाता है, बट ये आप लोगों को जाता है, बिकॉज मेरा भी ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड जब मैंने लॉन्च किया तो मेरा 3 से 4 दिन के शूट थे, और आई नो कि मैंने किस तरह से मैनेज किया लोकेशंस, वो सब आप 4 से 5-6 काम देख रहे होते हैं जब मैनेजमेंट। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हम इन प्रोडक्शन जो है हम एक साथ तकरीबन कोई 50 काम देख रहे होते हैं। ट्रू, ये जरूरी है। और मैं बताया ना, आपको मजा ना आए वो काम फिर आपके लिए नहीं होता, तो हम तो मजे से करते हैं अपने काम, तो हम तो सीखते हैं कैसे करते हैं। और हमारे साथ तो लोग भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि हमें वो कंफर्ट लेवल मिल जाता है, तो मजेदारी हो जाती है। और कराची में अभी जैसे मैं गई ना, सितंबर में गई, सितंबर में बहुत ज्यादा गर्मी थी और मेरे 5 से 6 शोज प्लान थे, और तब मैं कह रही थी कि यार मीडिया पूरा यहाँ पे कराची में, क्योंकि इस्लामाबाद में इतना मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस्लामाबाद वाले सारे आर्टिस्ट, चाहे वो जो भी वो हरीम फारूक हो, मरियम नफीस हो, बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे कराची जाते हैं। तो मेरे हैट्स ऑफ टू देम जो काम करते हैं इस गर्मी में, इस सिचुएशन में। और कराची की रौनक बहुत है ना, वहाँ पे शोर बहुत होता है। आप, मुझे लगता है स्ट्रीट शो कॉस्मोपॉलिटन शहर है। हाँ। सब शहरों की माँ है, तो ऑब्वियसली तो ये वाली चीज है।
हाँ, सबको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, हम प्यार वाले लोग हैं, प्यार देते हैं, हैट्स ऑफ प्यार टू यू बांटते गाइस, हैट्स ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाके, मुझे लगा कि वहां पे प्रोफेशनल लोग हैं और वहां पे बंदा वही रह सकता है जो कि काम करता है, बिजी। हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब मैंने बताया ना, जिस तरीके से जमाना हो चुका है, लोग प्रोफेशनल हो गए, और जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ट्रू। और काम वाला बंदा ही सरवाइव करेगा, काम जिसको आता है वो ही सरवाइव करेगा, जिसको काम नहीं आता वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ट्रू। ये एक फिल्टर आ चुका है इस हाँ। तरह का। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन कैसा था? टॉम बॉय थी, शरारती थी, कैसा था बचपन? मुझे देख के कैसा लगता होगा? शरारती थी, और तंग करने वाला एक बच्चा होता है ना सबको, वो वाला बच्चा लगती है मुझे। हाँ, शायद ही अच्छा, लगी मैं थी। नहीं, मैं असल में, चूंकि आई वॉज ओनली वन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपनी माँ बाप की अकलौती बच्ची थी। बेटा भी कोई नहीं था, तो अकलौती थी, तो जिद्दी हाँ, थी, stubborn हाँ, बहुत थी। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि मैं कम गो थी, अच्छा, एक चीज। लेकिन मैं साइलेंट किलर सुना होगा ना। हाँ, हाँ, मैं साइलेंट किलर करती थी। सही। मतलब कोई ये नहीं कहता था कि ये इसने किया होगा, लेकिन मेरी अम्मी को पता था ये इसी ने किया। तो नॉटी तो मैं बहुत थी। वो फैमिली में एक बच्चा होता है जिसे मीसना कहा जाता है, वो वाला। मिस नहीं, मैं मिसनी, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मिसनी नहीं थी मैं। मतलब लेकिन मैं साइलेंटली सारे काम कर लेती थी। फिर बाद में अम्मा कहती थी, बेटा ये सीधी हरकत है, माँ पहचान जाती है ना। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्कूलिंग कैसी थी? मैंने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया है, हाँ, और मैंने अच्छा एंजॉय किया है। तो जबरदस्त। मुझे वो नहीं कि मैंने मतलब मेरा बड़ा बड़ा अच्छा एक चाइल्डहुड था, बड़ी अच्छी चीजें थी, बड़ी अच्छी यादें हैं, हाँ। बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो आज तक मेरे दोस्त हैं। स्कूल्स में चंद, दोस्तियां वगैरह थी? हाँ, मैं बता रही हूँ ना, वैसे मेरा एक मसला है, मैं थोड़ी सी रिजर्व पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं खुलती। हाँ, और जिनके साथ मैं खुल जाऊं, फिर उनकी मेरी तरह हयात रहती है। हाँ, तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे आज तक दोस्त हैं। ठीक है, जबरदस्त। मेरे दो तीन दोस्त हैं, वो मेरे आज तक दोस्त हैं। और उसके अलावा जो वैसे मेरे दोस्त हैं, उसमें से भी एक आध मेरे आज तक दोस्त हैं। बचपन से हम 3-4 साल की उम्र से साथ में थे, और आज तक हम साथ हैं। और उसके बाद मतलब अभी जो मेरी आखिरी दोस्ती भी है, उसको भी तकरीबन 10-12 साल हो गए। तो वाओ। मैं बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट फ्रेंडशिप्स पे नहीं बिलीव करती, लेकिन जिनके साथ मेरी होती है, फिर वो ता हयात रहती है। जबरदस्त। अच्छा, हमने स्कूलिंग की बात कर ली, सारी चीजें। मुझे ये बताएं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, या अपना करियर चूज कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं या तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, दैट्स इट। जब आपने एक डिफरेंट फील्ड चूज की, तो कोई बैकलैश आया फैमिली की तरफ से? किस किस्म की बातें हुई? नहीं, मुझे इस मामले में ब्लेस्ड हूँ मैं। हाँ, माशाल्लाह। और इस मामले में मेरे साथ ऐसी कोई कहानी नहीं रही, क्योंकि मैंने बताया ना, इकलौती थी, तो मेरी बातें सुनी जाती, हाँ, और मैं मनवा लेती थी अपनी बातें। ये एक फन अल्लाह की तरफ से था कि मैं अपने वालिद को मनवा लेती थी। लेकिन उस वक्त चूंकि टाइमिंग्स का इशू होता था, मीडिया को उतनी उस लिहाज से, जिस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम लोग देखते हैं, या हम जिस तरह से बच्चियां आजकल लड़कियां परस्यू करती हैं, उस लिहाज से उस वक्त नहीं था। और चूंकि मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, तो मैंने बड़ा अपने अब्बास को समझाया कि नहीं अब्बा, मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी अब्बा। मतलब 11 बजे भी उस वक्त 11 बजे होते थे, मतलब आधी रात 11 बजे आओगे तुम। तो मैंने अब्बा को समझाया कि नहीं अब्बा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ उनके जहन में भी चीजें थी मीडिया को लेके। मैंने कहा नहीं अब्बा, ये नहीं करूंगी अब्बा, ये नहीं करूंगी अब्बा, ये नहीं करूंगी। मतलब वो उनके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना, फिर मैंने इसको परस्यू किया, वरना पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। वंडरफुल। तो ऐसा कोई बॉडी क्लॉक नहीं आया। मेरी माँ हमेशा मेरी सपोर्टिव रही है हर मामले में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन, मेरे अब्बा को भी। आमीन। लेकिन ये दो ऐसे लोग थे मेरी लाइफ में, कि अगर ये दो हस्तियां अगर मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मैं आज यहाँ नहीं हूँ। मुझे बोल्ड करने में, मुझे सपोर्ट करने में मेरी माँ ने जितना किरदार अदा किया ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। जबरदस्त, जबरदस्त। क्योंकि माएँ जो है बेटियों की सहेलियां होती हैं, और वही तरबियत कर रही होती है और बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं हमेशा मानती हूँ कि यार, जिसने भी आपको कहीं पे भी सपोर्ट किया है, कोई काम अच्छा किया है आपके साथ, क्रेडिट जरूर दे। मुझे बड़ी बात अच्छी लगी जब आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही इमरान साजन साहब है उनको क्रेडिट दिया।
और अभी आप अपनी उसी तरह पेरेंट्स का भी बात कर रही है कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया, तो दिस इज अ गुड थिंग। मैं किसी चीज का शिकार रही और वो यही है क्रेडिट। जब आप किसी को क्रेडिट देते हैं ना, तो आप बेसिकली उसको उस्ताद मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है ना। मेरे लाइफ में जिस जिस शख्स ने चाहे मुझे कोई अच्छी चीज समझाई या कोई चीज बुरी समझाई या कोई चीज मेरे साथ कुछ बुरा किया, लेकिन उससे मुझे लेसन मिला, तो वो मेरा उस्ताद है। ये मैंने फ्रॉम द डे वन जब मैंने फील्ड में पैर रख दिया था, मैंने तब से मान ली ये बात। कुछ चीजें मैंने एक्सेप्ट अब जाके की हैं, कुछ जारी बात है, कुछ नेचर में चीजें होती हैं, कुछ आदत तो आप चेंज कर लेते हो, नेचर नहीं चेंज होती। हाँ। लेकिन एक्सेप्टेंस लेवल मेरा आ गया कि हाँ ये शख्स या ये चीज ये ऐसी ही है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो। और क्रेडिट लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको बोलूं, आपका नाम ना लूं, एक बात है, होस्ट कर रही है, मैं होस्ट बोलूं और मैं आपका नाम ना लूं, मैं नाम बोलूं कि भाई सभा है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, आप नेक्स्ट टाइम मुझसे बात भी नहीं करेंगी। तब आपको एक नेगेटिव फील आएंगी कि यार मतलब पता नहीं सामने वाली बंदी अपने आप को समझ क्या रही है। आपको बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत होती है, ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप किसी को इज्जत दें। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, ये इन रिटर्न चीजें हैं। किसी के साथ गलत करेंगे, आपके साथ गलत होगा। गिव एंड टेक है दुनिया में कफाते अमल, और वैसे भी कहीं ना कहीं से आपको वो चीज इन रिटर्न मिलती ही है, चाहे वो धोखा हो, चीटिंग हो। हम अच्छा क्यों ना करें यार, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम अगर अच्छा किसी को कर सकते हैं तो क्यों ना करें हम। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो इसी बात पे जमी हूँ भाई। अच्छा करो। इन द एंड कुछ लोग बुरा बोलेंगे, हर एक के लिए आप अच्छे हो नहीं सकते। तो ये है कि इससे पहले हम रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएं। अब मैं जानना चाहूंगी फिल्म फैक्ट्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, 2017 से ऑनवर्ड क्या चीजें हुई, लाइक तो आपने बताया कदम कदम इश्क है, और जिन साहब कोई भी बात आप फिल्म फैक्ट्री के हवाले से मैं बताना चाहे अपने व्यूअर्स को। देखिए फिल्म फैक्ट्री की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कभी भी जो ना टैलेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सबसे अच्छी जो बात है, ठेस हमारा पहला सिग्नेचर प्रोजेक्ट था फॉर A+, और उसमें जो हमने एक अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट भी लिया है ना, तो वो हमने थिएटर का आर्टिस्ट उठाया है, जिसको काम आता था, जिसने कभी स्क्रीन नहीं शेयर की थी। ये काशिफ सलीम साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है उनको, कि वो थिएटर के लोगों को बहुत एक मतलब वो ओन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार ये लोग हैं, ये मेहनत करते हैं, इनको आना चाहिए। ठीक है। एक चीज ठेस में माशाल्लाह से हमारे साथ हीरा मानी, इसके अलावा जुनैद खान थे, इसके अलावा फराह शाह थी, इसके अलावा सबिया हाशमी, सबिया आप बहुत अच्छी हैं। हाँ। वो थी, और नाजिर जहांगीर, वो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा काम उसमें किया। प्लस हमने प्रॉपर इसका OST जो है वो UAE में जाके शूट किया। सिर्फ OST। और नवीद नशाद ने इसका म्यूजिक दिया था, और हीरा मानी का ये पहला डेब्यू सॉन्ग था। इससे पहले उन्होंने गाया होगा, लेकिन जो सॉन्ग था वो यही ठेस का OST था जुनैद खान के साथ। हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सेकंड हमने किया कदम कदम इश्क, उसमें हमारे साथ असफर रहमान थे, उसमें हमारे साथ अरीबा हबीब थी, उसमें हमारे साथ आयशा गुल थी, उसमें हमारे साथ मायरा खान थी, अली खान थे। बहुत मतलब मैं बता रही ना, हम लोग अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने कुछ चीजें सीखी हैं कि आपका एनवेलप अगर अच्छा है ना, तो आपके एनवेलप के अंदर जो आप गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो पैकेजिंग के साथ, हाँ, तो पैकेजिंग के साथ ना काशिफ सलीम साहब जो है वो बहुत अच्छी कास्टिंग, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उठाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है, मतलब मैंने बहुत सीखा है इनसे। इससे पहले मैंने काम किया, लेकिन जिस लिहाज से इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है ना, और फिल्म फैक्ट्री ने जिस तरीके से मुझे एक्सप्लोर होने का मौका दिया है, मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, हाँ। और ऑन स्क्रीन वो चीजें नजर भी आती हैं, मतलब जब काम आता है तो वो काम खुद बोलता है। ठेस के OST की बात करें, वाओ क्या गाया हीरा मानी ने, कैसा शूट किया, कलर कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी, ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी थी। और एक चीज पे मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मतलब एक आर्टिस्ट, मतलब वो प्रीवियस बात ही हम करेंगे कि हम जब कहते हैं ना आर्टिस्ट आज का वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, हीरा ने अपनी ड्रेसिंग पे इतना काम किया है कि आपकी सोच होगी। हाँ। मतलब हमारी शूट पे जाने से पहले और जब हम शूट पे थे, कलर्स क्या होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ये पूरा प्लान था।
वाओ। काशिफ सलीम साहब के साथ बैठ के उन्होंने प्लान किया था कि हम ऐसे 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 चीज को करेंगे, शॉर्ट्स डिविजनिंग के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीज आर्टिस्ट में भी नजर आती है ना, वो चीज मतलब मैं इससे पहले मैं मतलब एक चीज अगर ये होगी, अगर ये इंटरव्यू जाएगा हाँ यूट्यूब पे भी या हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो ये ताहया जब तक ये डेटा रहेगा तब तक ये चीज है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं हिरा मानी की कभी फैन नहीं। मैंने हिरा मानी के साथ जब पहला काम किया, मैं उसके बाद उनकी फैन हो गई वाओ। कि जिस तरीके से वो अपना काम करती है, जिस तरीके से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरीके से उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत कम लोगों में देखे। ये मैंने सज्जन में देखे या तो, हाँ या मैंने हिरा में देखे, या अब मैंने जाके इकरा में देखे। इकरा इज नाइस एक्ट्रेस, बिल्कुल। हाँ, बहुत मतलब यार आप बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं। ये नहीं कि आर्टिस्ट ऐसे ही बन जाते हैं या सेलिब्रिटी ऐसे ही बन जाते हैं, ऐसे ये स्टार नहीं है। हिरा मानी ऐसे स्टार नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है भाई। जुनैद खान ने अपने कपड़ों पे बहुत मेहनत की है, हाँ एक एक शॉट के लिए कि जी मैं रेत में जाऊंगा तो ये मेरे साथ ये कपड़े होने चाहिए, भाई कोई भी पहन लेता, क्या फर्क पड़ना था। गाना तो अच्छा ही था ना, हिट होना था। एक बात कर रही हूँ, हाँ लेकिन नाम है जुनैद खान, हिट होना था। हिरा मानी और जुनैद खान की जोड़ी थी, हिट होनी थी नहीं, दे वर्कड ऑन इट। बिल्कुल। नाजिर जहांगीर एक अच्छा प्लेटफॉर्म था उनके लिए, उन्होंने मेहनत की अपनी लुक्स पे, अपनी चीजों पे, बिल्कुल उनके स्ट्रेट बारे में उसको कर्ल किए। एग्जैक्टली। बड़ा मजे का प्रोजेक्ट था, ये वही बहुत मजे हिसाब, का प्रोजेक्ट। बिल्कुल ये वही हिसाब है ना, तज़किरा कर रही है सब मेरी ऊंचाई का, किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो ये हाँ स्ट्रगल बहुत जरूरी है, एक आपको पिटना पड़ता है और आपको काम करना पड़ता है, और तब जाके आप अल्लाह ताला आपको इज्जत देते हैं। बिल्कुल, मेहनत में बहुत रोज मत है। अच्छा, शेर व शायरी से लगाव है, सिंगिंग आती है, सिंगिंग आती होगी, यकीनन आती होगी, हम कोई गाना सुने बगैर तो ये इंटरव्यू रैप अप कर ही नहीं सकते। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, सिंगिंग तो क्यों, आपको पता है जितने भी क्रिएटिव लोग हैं या जितना भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो रिदमिक होते हैं, और ये हाँ बगैर तो होता ही नहीं। तो मैं शायरी से शौक नहीं है, सुनने की हद तक शौक है, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाओ, ब्रिलियंट, अमेजिंग। यार नुसरत, टाइम का इशू है या क्या होता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाती? मतलब आप, यू आर सो क्रिएटिव माशाल्लाह, आप बोलती इतना अच्छा है, आपने होस्ट किया वो इंटरव्यूज इतने अच्छे किए। अब हर बच्चा जो है या जो भी लोग हैं जिनके पास इतना अल्लाह ने नवाजा नहीं है, टैलेंट नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो व्हाई नॉट? आप आपको तो लगता है मुझे बनाना चाहिए? हाँ आपको यू लगता है शुड, मुझे बनाना चाहिए? यार देखेंगे मुझे? यू शुड, देखेंगे लोग। असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, और बहुत जल्द मेरे मतलब आप ऑफिस से हटके, अपने काम से हटके, मेरा जो सर्कल है एक, उसमें हम कुछ चीजें डिजाइन कर रहे हैं। हाँ तो यूट्यूब चैनल आप जरूर देखेंगे हमारा, और बड़ा इंशाल्लाह, अमेजिंगली देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जबरदस्त, ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा कोई बिजनेस का शौक है मतलब, कोई आप चाहती हैं साइड बिजनेस या काम? जैसे अब मेरा क्लोथिंग ब्रांड भी है, मेरा कैफे भी ओपन होने जा रहा है, मुझे बड़ा शौक है कि मेरी चीजें हो, वेंचर हो। तो व्हाट्स योर प्लान ऑन इट? असल में मैं बताऊं, इंसान को सारी चीजों एक्सपीरियंस करनी चाहिए, लेकिन इंसान किसी एक ही चीज में बड़ा परफेक्ट होता है, हाँ ठीक है। तो मेरा पैशन जहां है, उसी तवज्जो से आपसे मेरी बात भी हो रही है, वो मेरा पैशन है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी और तरफ जाऊंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद मैं किसी वक्त पे एक्टिंग, या किसी वक्त पे जो है वो मैं प्रोड्यूसर हाँ हाँ, या कुछ इस तरह की कोई चीज हो सकती है, लेकिन इससे हटके मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। सही सही। आई एम सो एक्साइटेड नुसरत, एक्टिंग करेंगी तो मतलब क्या कमाल होंगी, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस है और इतने सारे लोगों को देख के। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब भी किसी ड्रामे में आने वाली है या फिल्म में, तो मैं ये हाँ। शॉर्ट्स जो है ना ये लगाने वाली हूँ हर जगह पे। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए मैं खैर वो तो खैर अल्लाह जानते हैं कि क्या होने वाला है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, और मैंने हमेशा कोशिश ही की है। क्लिक होना नहीं होना, ये मेरा मानना ये है कि हर चीज जरूरी नहीं होती कि आप
उसमें आप हिट और फ्लॉप हो। कुछ चीज ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ जो है ना आप उसमें घुसते जाते हैं और वो होती जाती है। तो कुछ तो आ रहा है, बस वो आप देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। इंशाल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ इंटरटेनिंग है जिसमें आपको मजा आने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, क्विकली बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की जाने, क्योंकि माशाल्लाह से टाइम गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इतनी अच्छी बातें हो रही है। तो अभी रैपिड फायर राउंड में झट सवाल फट जवाब, फौरन से जवाब देना है जो भी आपके माइंड में आए। चाय या कॉफी? कॉफी। एक्टिंग या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। शायरी या गाना? गाना। पिज्जा या बिरयानी? पिज्जा। मायरा खान या हीरा मानी? हीरा मानी। बिल्कुल जबरदस्त। कराची या लाहौर? कराची। वेस्टर्न या ईस्टर्न? सॉरी मैंने आवाज नहीं है, क्या कह रही है? वेस्टर्न या ईस्टर्न? ईस्टर्न। ईस्टर्न, जबरदस्त। और अर्ली राइजर है या बस आराम से उठती हैं? वैसे आपके काम से तो अंदाजा होता है कि अर्ली राइजर है। अर्ली राइजर है। अर्ली राइजर है। कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको मिली और आपने कहा कि यार ये क्या बात कर दी है, मतलब बहुत ही फजूल सा मशवरा जो देते थे लोग चले जाते हैं ना, तो आपने बिल्कुल यहाँ से एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया? यार मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार इससे बात नहीं करो, फिर उसी से बात करते हैं वो लोग। हाँ मुझे नहीं समझ आता, पता नहीं क्यों। अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो कौन सी ऐसी चीज है या ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगी? यार मैं एजुकेशन पे काम करना चाहूंगी। कोई 3 ऐसी ख्वाहिशें जिनका अभी भी इंतजार है पूरा होने का? मेरी सारी ख्वाहिशें ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पूरी कर दी, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मुल्क जो घूमना चाहती हैं जहाँ पे आप कहती कभी भी जा सकती हो? यार मुझे मदीना जाना है। जबरदस्त जबरदस्त। अगर अपने बारे में कोई किताब लिखे या कोई फिल्म या कुछ ऐसा, तो क्या टाइटल होगा उसका? मैं पागल हूँ। ओके, काम के पीछे इश्क है ना। मुझे लगता है जो काम के दीवाने होते हैं वो पागल होते हैं ऑलरेडी। हाँ उसके लिए होना पड़ता है। हाँ। और मैं बड़े मजे की बात बताऊं, जो हमारे फील्ड का काम है ना, हम लोगों का जो काम है वो पागलों का ही काम है, वो आम बंदों का काम नहीं। क्या ऐसी बात कहना चाहेंगी फॉलोअर्स को, हमारे फनी पार्टी के व्यूवर्स को, जाते जाते, या कोई ऐसा मशवरा जो इस फील्ड से लोग हैं? देखिए मशवरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी उसमें हूँ कि मैं मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि बहुत नेगेटिव लोग भी हैं, लेकिन उन नेगेटिव लोगों में से भी पॉजिटिवनेस ढूंढो। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू करके। आई होप कि आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे अगेन मुलाकात होगी, बात होगी। और हम बिल्कुल मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और बहुत सारी और बातें भी करेंगे जो हम अभी वैसे नहीं कर सकते। जरूर इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल, आपसे इजाजत चाहेंगे और थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरी प्रोजेक्ट। मैं अभी कह रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे तो व्लॉग्स होते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं, और मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू भी किया, बड़ा मजा आया। बट फनी पार्टी पे जो अब तक मैंने इंटरव्यूज किए थे इनकी कोलैबोरेशन में, सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा ये था। आई कैन से लव यू, यू मेड माय डे। लव यू टू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बाय। जी गाइस, ये थी नुसरत आबिद जाफरी साहिबा। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे इनको इंटरव्यू करके। आई होप कि आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। जाते जाते आपने करना ये है कि लाइक करना है, शेयर करना है और फनी पार्टी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक ये बेल आइकन नजर आ रहा होगा, इसको जाते जाते बजाते जाए ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए आपको अपडेट्स मिल सके। अपना रखें ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।